करते हैं इनवर्स फाइंड आउट करने में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम 2 into 2 मैट्रिक्स के लिए करेंगे, इसके बाद 3 into 3। तो देखो 2 into 2 मैट्रिक्स के लिए लिखना कैसे है। फर्स्ट आई विल सपोज हियर लेट A equal to 2 1 1 1, use elementary column ऑपरेशन। ऑपरेशन से तो ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये होता है A इक्वल टू ए आई, रो में क्या लिखते हैं A इक्वल टू आई ए, कॉलम में A आई लिखना है, ठीक है, इतना ही चेंज करना है। अब यहाँ A की वैल्यू फिल कर देते हैं 2 1 1 1, इस A को हर बार लिखा करेंगे या आई। अब आपने स्टेप्स यूज करने और यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। 3 स्टेप्स ही हैं हमारे पास। या तो हम कोई भी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, या फिर किसी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये 3 ऑपरेशंस हमने किए हुए हैं, रो के अंदर सेम कॉलम के अंदर भी करते हैं। ओके, नाउ आई विल राइट द स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट है मेक, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, इस एलिमेंट को 1 करना है। फर्स्टली मेक A11 इक्वल टू 1 विद द हेल्प ऑफ C1 एंड C2, मींस फर्स्ट कॉलम का यूज करना है और सेकंड कॉलम का, इनकी हेल्प से क्या करना है, इसको 1 करना है। अगर कुछ नहीं दिख रहा तो जो A11 एलिमेंट है उसको उसी से डिवाइड करो तो वो 1 हो जाएगा। ओके, सेकंड स्टेप क्या है, आफ्टर दैट वी विल मेक दिस एलिमेंट 0। रो में तो क्या करते हैं, कॉलम में इसको करेंगे मेक A12 इक्वल टू 0 विद द हेल्प ऑफ C1। थर्ड, now we will make this element is 1, make A22 equal to 1 by divide that number या एलिमेंट। अब ये 1 हो जाएगा तो उसके बाद इसको 0 करेंगे A21 को। फोर्थ स्टेप है मेक A21 इक्वल टू 0 with the help of C2। ओके, इसको 0 करना है हमें with the help of C2। Now see, first we will make this element is 1, इन दोनों कॉलम की हेल्प से करना है। इसमें से इसको माइनस करना तो 1 हो जाएगा, या दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। Now see, C1 इंटरचेंज C2, 1 1 यहाँ आ गया, 2 1 यहाँ आ गया, 0 1 1 0, क्लियर, ठीक है। अब इसको 0 करना है, इसको 0 करना है इसके हेल्प से, मतलब इस कॉलम में चेंज करना, कॉलम वाइज चलेंगे। तो C2 में क्या चेंज करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। मतलब C1 में कोई चेंज नहीं है तो C1 तो एज इट इज लिखेंगे, वो C2 में चेंज करना है। 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हो गया 0, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1। 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करना तो 0, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करना तो हो जाएगा -2, क्लियर, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, ये हमारे पास 1 हो गया, ये 0 होगा, इसकी बारी है, इसको 1 करना है इसी नंबर से डिवाइड करके, मतलब -1 है, तो मतलब C2 में क्या चेंज करेंगे, C2 डिवाइड बाय -1 या मल्टीप्लाई -1 है। तो इस बार भी C1 में कोई चेंज नहीं है तो C1 तो मैं एज इट इज लिख रहा हूं। अब कॉलम वाइज लिख ले ऐसा कुछ, जिस कॉलम में चेंज नहीं है ना पहले उस कॉलम को लिख देते हैं। आप एग्जाम में कुछ भी ना लिखा हो तो जो आपको ज्यादा प्रैक्टिस है ना उसी से करना।
नेम से लिखा हुआ आ जाए तो उसी से करें। अब इसको -1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 और ये करेंगे तो आ जाएगा -1 और ये 2। ठीक है, अब इसको 0 करेंगे। 0 करेंगे किससे करना है? C2 की हेल्प से। तो C1 में चेंज करना है C1 - C2, तो मतलब C2 में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज। ये भी आ जाएगा एज इट इज। इसमें से इसको माइनस किया 1, इसमें से इसको माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस किया 1, 1 - 2 क्या आ जाएगा? -1। Therefore A inverse equal to 1 - 1 - 1 2। Clear? Now you can नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में। फर्स्टली आई विल सपोज दिस मैट्रिक्स इज A, लेट A इक्वल टू 2 3 5 7। ओके, यूज एलिमेंट्री column operations. Then we will use column. We can write A equal to AI. A is 2 5 3 7. AI is 1 0 0 1. Okay. Now I will make first A11 is 1 with the help of C1 and C2. देखो क्या है, इसको कैसे कर सकते हो आप? फर्स्ट चेंज C1 एंड C2, तो 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, फिर C1 - C2 1 हो जाएगा। सेकंड टाइप क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 हो जाएगा। देन आई कैन राइट C1 चेंज इन C1 2 C1, तो मतलब C2 में कोई चेंज नहीं है, तो पहले मैंने C2 लिख दिया। मल्टीप्लाई विथ 2, देन वी गेट 4 10 2 0। Okay, now C1 - C2 चेंज इन C1 C1 - C2, तो इस बार C1 में ही चेंज है, तो पहले C2 को एज इट इज लिख देते हैं। 4 - 3 1, 10 - 7 3, 2 - 0 2, 0 - 1 -1, तो ये 1 हो गया। ओके, नेक्स्ट वर्क क्या है, इसको 0 करना है A12 को। ओके, इसको 0 करना है C1 की हेल्प से, तो इस बार C2 में चेंज करना है C2 - 3 C1, मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दें। C1 में कोई चेंज नहीं है, तो देखो क्या होगा, पहले मैं C1 लिख देता हूँ 1 3, A2 - 1, C2 - 3 C1, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 - 3 आ जाएगा 0। 7 - 9 -2, 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 - 6 आ जाएगा -6। 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 + 3 आ जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप इज A2 to make 1 by divide that number, means इस बार C2 में चेंज करना है, चेंज इन C2 डिवाइड बाय -2, मतलब C1 में कोई चेंज नहीं है, 1 3। -2 -1, तो इसको -2 से डिवाइड करते हैं, -2 से डिवाइड करेंगे तो 3 - 2, साइन चेंज हो गए, 2 से डिवाइड हो गया। नाउ नेक्स्ट वर्क इज वी विल मेक दिस एलिमेंट इज 1 A21 विद द हेल्प ऑफ C2, मीन्स C1 में चेंज करना है, 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं C1 - 3 C2, तो क्या होगा, देखो C2 में कोई चेंज नहीं है, 0 1 3 - 2, 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 - 3 0, 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 - 9 -7 -1 + 6, तो आ जाएगा 5। देयरफॉर A इनवर्स -7 5 3 -2। ओके, नाउ यू कैन नोट। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या है, फर्स्टली सपोज मैट्रिक्स इज A 4 3 5 4। ओके, यूज एलिमेंट्री column operations
A इक्वल टू ए आई 4 3 5 4 1 0 0 1. Okay, now our first work is we will make this element is 1 with the help of C1 and C2. कैसे हो सकते हैं? सबसे इजी, यस, फर्स्ट हम इन दोनों को चेंज कर देते हैं, 5 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, फिर माइनस कर देंगे. तो फर्स्टली क्या है, चेंज C1 C2, तो मीन्स 5 यहाँ आ गया, 4 यहाँ, 4 3 A. सेकेंड कॉलम यहाँ आ गया, फर्स्ट कॉलम को यहाँ लिख दिया. नाउ मेक दिस एलिमेंट इज 1 मीन्स चेंज इन C1 माइनस C2 मीन्स 4 3 मीन्स C2 में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दिया हमने. C1 माइनस C2 मीन्स 5 माइनस 4 1 4 माइनस 3 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 0 1. नाउ we will make this element is 0 A12. ऐसे चलना है इसके अंदर, देखो 4 है ना, 1 2 3 4, इसके अंदर ऐसे चलना है. पहले इसको 1 करना है, फिर 0, फिर 1, फिर 0, इस टाइप से. नाउ चेंज इन C2 माइनस 4 C1 मीन्स C1 में कोई चेंज नहीं है, C1 को एज इट इज लिख देते हैं 1 1 माइनस 1 1. C2 माइनस 4 C1 मतलब 4 माइनस 4 यहां आ जाएगा 0. 3 माइनस 4 3 माइनस 4 क्या है, यह है माइनस 1. अब 1 प्लस 4 हो जाएगा, माइनस करेंगे ना, तो 1 प्लस 4 यहां आ जाएगा 5. 0 माइनस 4 यहां आ जाएगा माइनस 4. नाउ वी विल मेक दिस एलिमेंट इज 1 मीन्स चेंज इन C2 डिवाइड बाय माइनस 1. C1 में कोई चेंज नहीं है, माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 1 हो जाएगा, माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 5 4 हो जाएगा. अब इसको 0 करना है A21 को विद द हेल्प ऑफ C2 मीन्स चेंज इन C1 माइनस C2. 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0. माइनस 1 प्लस 5 यह आ जाएगा 4 और 1 माइनस 4 यह आ जाएगा माइनस 3. देयरफॉर A इनवर्स 4 माइनस 3 माइनस 5 4. ओके, नाउ यू कैन नोट. अब नेक्स्ट के लिए देखो क्या करना है. First I will suppose your matrix A, let A equal to 3 minus 4 minus 1 2. Okay, use elementary column operations. A equal to AI, value of A 3 minus 4 minus 1 2. A 1 0 0 1. Okay, first we will make this element is 1. इसको 1 करना है विद द हेल्प ऑफ C1 एंड C2. 1 कैसे हो सकता है, या तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और फिर इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 हो जाएगा, या फिर 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दो, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा. तो मैं यही अप्लाई कर रहा हूँ, चेंज इन C1 प्लस 2 C2 मतलब C2 में कोई चेंज नहीं है, तो C2 में कोई चेंज नहीं है ना, तो इसको ऐसे लिखता हूं माइनस 1 2 0 1. 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा है तो माइनस 2 3 माइनस 2 हो जाएगा 1. 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है तो ये हो जाएगा 0. 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. अब इसको 0 करना है. 0 करने के लिए दोनों को प्लस कर देते हैं, तो C2 में चेंज करते हैं C2 प्लस C1 मतलब C1 में कोई चेंज नहीं है. माइनस 1 प्लस 1 0 2 प्लस 0 ये आ जाएगा 2. 0 प्लस 1 ये आ जाएगा 1 1 प्लस 2 आ जाएगा 3. अब इसको 1 करना है, इसको 1 करना है ना, तो C2 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे.
तो 2 से डिवाइड करेंगे तो मतलब C1 में तो कोई चेंज नहीं है। अब इसको 2 से डिवाइड करते तो आ जाएगा 0 1, इसको 2 से डिवाइड करते तो आ जाएगा 1/2 3/2। देयरफॉर A इनवर्स 1 2 1/2 3/2। ओके, नाउ यू कैन नोट। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखो क्या है। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखता हूं, इमेजिन करते हैं लेट मैट्रिक्स A इक्वल टू 6 -2 -3 1। यूज एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन A इक्वल टू AI। 6 -2 -3 1, A को एज इट इज लिखते हैं यहाँ 1 0 0 1। ठीक है, अब इसको 1 करना है। 1 के लिए देखो कि अगर 3 का टेबल भी करेंगे ना तो 1 होने में प्रॉब्लम हो रही है, और 6 से डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। हम ऐसा कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। चेंज इन C1 प्लस 2 C2, तो मीन्स C1 में चेंज है, C2 एज इट इज लिख देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड किया तो 6 - 6 से हो जाएगा 0, -2 + 2 ये हो जाएगा 0, यह आ जाएगा 1 0 + 2 आ जाएगा 2। अब हमने ऐसा पहले किया हुआ है कि अगर किसी मैट्रिक्स की कंप्लीट रो 0 हो जाए देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो सेम टू सेम कॉलम में भी है, कंप्लीट कॉलम अगर 0 हो जाए देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। Clear? Now you can note.